हेलो, कंट्री नॉलेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेदरलैंड के बारे में। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो और कंट्री ढूंढ रहे हो कि कौन सी कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करूं, तो आप नेदरलैंड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेदरलैंड जो है गेटवे ऑफ यूरोप है, मतलब आपको यूरोप के अंदर बिजनेस करना है तो थ्रू नेदरलैंड आप बहुत ही अच्छा बिजनेस यूरोप के अंदर कर सकते हो। नेदरलैंड जो है यूरोप का कंट्री है और वहां पे अच्छे अच्छे पोर्ट होने के कारण वो गेटवे ऑफ यूरोप बन गया है। वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा है, बिजनेस पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। तो आप इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वाया नेदरलैंड आप कर सकते हो, और आप खुद का कंपनी भी नेदरलैंड के अंदर खोल सकते हो कि आपको एक्सपोर्ट करना यूरोप के अंदर, तो नेदरलैंड में खुद का कंपनी खोलिए, नेदरलैंड के अंदर इंपोर्ट कीजिए और वहां से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में क्या कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें नेदरलैंड के अंदर तो 17th नंबर का लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। नेदरलैंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है बहुत अच्छा है, वहां पे पर कैपिटल इनकम भी बहुत अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर लिविंग। और वो एक टूरिस्ट कंट्री भी है, एक इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमिक कंट्री होने के साथ वो नेदरलैंड जो है टूरिस्ट कंट्री भी है। तो दुनिया भर से लोग नेदरलैंड के अंदर घूमने आते हैं। तो वहां पे क्या क्या बिजनेस हो सकता है, तो सबसे पहले वहां पे होटल बिजनेस बहुत बड़ा है। तो आप होटल लाइन को क्या फूड सप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट आएंगे तो खाना तो खाएंगे ही, तो आप फूड सप्लाई कर सकते हो, स्पाइसेस सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है गारमेंट्स लाइक होटल लाइन के टॉवेल सप्लाई कर सकते हो, बेडशीट सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो वहां पे शॉपिंग होगा, टूरिस्ट आएंगे तो शॉपिंग करेंगे ही करेंगे, तो आप क्लॉथ हो गया, एक्सेसरीज हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारी प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, नेदरलैंड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है नेदरलैंड में इंपोर्ट होकर गुड्स जो है दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाता है, तो जो भी गुड्स यूरोपियन कंट्री में जाता है वो आप यहां से नेदरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और नेदरलैंड से दूसरी यूरोपियन कंट्री में आप वहां से भेज सकते हो। और जो बायर भी होगा वो नेदरलैंड के पोर्ट पे इंपोर्ट करेगा, वहां से जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया या पोलैंड हो गया, दूसरी कंट्री में ले जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इंडिया से नेदरलैंड में एक्सपोर्ट की बात करें तो 8.3 बिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट जो है 1920 में हुआ था। नेक्स्ट टॉप इंपोर्टिंग कंट्री फ्रॉम इंडिया है, उसमें 7th नंबर पे नेदरलैंड आता है, मतलब नेदरलैंड कंट्री जो है टॉप 10 में आता है। मतलब इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, यूएई को, चाइना को, यूके को, जर्मनी को, ये सब कंट्री को जो है ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसमें नेदरलैंड जो है 7 नंबर पे आता है। बहुत ही अच्छी बात है। तो नेदरलैंड के साथ इंडिया का जो बिजनेस रिलेशन है बहुत अच्छा है, और बहुत सारी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होती है। कौन कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है वो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा। नेदरलैंड जो है ईयू का कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, और हमारी गवर्नमेंट ईयू के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में, हमारे रिलेशन ईयू के साथ अच्छे हैं, इंडिया के यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन अच्छे हैं। पर और भी और कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ईयू के साथ, कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो ईयू के साथ, तो हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है। अगर ऐसे एग्रीमेंट हो जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ जाती है, और इंडिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए जो है यूरोप के द्वार खुल जाएंगे, तो एक अच्छी बात है। तो आप भी नेदरलैंड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेदरलैंड के अंदर बड़े बड़े पोर्ट की बात करूं तो वहां पे रोटरडम पोर्ट है, वहां पे एम्स्टर्डम पोर्ट है, वहां पे जीलैंड पोर्ट है। ये बड़े पोर्ट पे नेदरलैंड और यूरोप का कार्गो इंपोर्ट होता है। तो अब आप बोलोगे नेदरलैंड अच्छा कंट्री है, अब मुझे वहां पे एक्सपोर्ट करना है, तो आप स्टैटिस्टिक बताइए कि कौन सी प्रोडक्ट वहां पे जाती है, कौन सी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो आप कौन सी प्रोडक्ट जो है नेदरलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इंडिया जो है कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यस, बहुत ही अच्छा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इंडिया नेदरलैंड को एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है गारमेंट, अपैरल एंड टेक्सटाइल, यस, नेदरलैंड में बहुत ही अच्छा टेक्सटाइल एंड गारमेंट जो है एक्सपोर्ट होता है। तो आप भी टेक्सटाइल एंड गारमेंट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो नेदरलैंड के अंदर। मैंने पहले ही बताया कि नेदरलैंड एक टूरिस्ट प्लेस भी है, शॉपिंग हब है, तो बहुत सारे जो है कपड़े, एसेसरीज वहां पे एक्सपोर्ट होती है, और वहां पे लोग शॉपिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिकल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्पेशली इंडियन ग्रेप्स। इंडियन ग्रेप्स का नेदरलैंड के अंदर बहुत ही अच्छा डिमांड है। ब्लैक ग्रेप्स जाती है, ग्रीन जो ग्रेप्स आती है वो भी जाती है, सीडलेस बोलते हैं, सीडलेस ग्रेप्स भी एक्सपोर्ट होती है नेदरलैंड के अंदर। तो आप भी ग्रेप्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेदरलैंड के अंदर लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप जो है ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट एंड वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूरोप का कंट्री है तो आपको बता दूं पैसा ज्यादा मिलता है कंपेयर टू लाइक गल्फ कंट्रीज। यूरोप के अंदर प्राइस बहुत ही ज्यादा मिलता है। और मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, अभी मैं टीम को लेके, पूरे स्टूडेंट को लेके मैं गया था कोल्ड स्टोरेज विजिट करने के लिए। उसमें हमने विजिट किया था यूरोप का कोल्ड स्टोरेज, जहां पे यूरोप के लिए ग्रेप्स का पैकिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? यूरोप के लिए ग्रेप्स का पैकिंग हो रहा था। तो मैंने जो बंदा था वहां पे, मैनेजर था जो इंचार्ज था, उससे पूछा कि ये कहां जा रहा है और क्या क्या है, तो बोला यूरोप में जा रहा है और इसका जो प्राइस है 85 रुपीज किलो।
बोले यही अगर कोई लोकल में मांगता है तो हम लोग उसे 25 में किलो में देंगे। कितने में? लोकल में आपको चाहिए तो हम आपको देंगे 25 रुपीस किलो। बट जो यूरोपियन का स्टैंडर्ड, यूरोप का पैकिंग वगैरह होके उसको 85 का किलो ये लोग दे रहे थे ग्रेप्स। क्या कर रहे थे? फार्म से लाना है, उसका प्रोसेस करना है, प्री कूलिंग वगैरह करना है और फिर एक्सपोर्ट करना है। पर यूरोपियन स्टैंडर्ड आ जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है। क्या है? यूरोपियन स्टैंडर्ड आ जाता है एक्सपोर्ट के अंदर, प्राइस बढ़ जाता है। यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, बट प्राइस अच्छा मिलता है। तो आप यूरोप में और नेदरलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। शॉल हो गया, स्कार्फ हो गया, मफलर हो गया, ये सारी जो प्रोडक्ट है वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो नेदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट, हार्डवेयर प्रोडक्ट, स्क्रू हो गया, बोल्ट हो गया, हुक्स हो गए, सारी हार्डवेयर प्रोडक्ट आप नेदरलैंड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप जो है बैग एक्सपोर्ट कर सकते हो, वैनिटी केस एक्सपोर्ट कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव केस एक्सपोर्ट कर सकते हो, ब्रीफ केस जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप आइसोलेटेड फूड एंड बेवरेजेस बैग भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप फोटो यहां पे देख सकते हो, आइसोलेटेड फूड एंड बेवरेजेस बैग। मैं आपको बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट है, वो वहां पे फूड चेन, जैसे कि यहाँ जोमेटो का बैग होता है ना, वैसा बैग वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है। कोई यूरोप की कोई कंपनी है, उसने ऑर्डर दिया है कि हमें भी ऐसे जोमेटो का, स्विगी का जैसा बैग आता है फूड डिलीवरी का, ऐसा बैग जो है हमारा स्टूडेंट एक एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने बताया कि सर मेरे को ऐसा ऑर्डर मिला है, ऐसा बैग मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो एक अच्छी बात है। देखिए, आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, जो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होती है वहां पे भी यूज होगी। देखिए, यहाँ पे अभी जोमेटो और स्विगी चल रहा है, तो वहां पे भी फूड डिलीवरी तो ही, वहां पे भी फूड डिलीवरी है, तो उसको बैग चाहिए, कहां से लाएंगे? मे बी वो चाइना से लाए और इंडिया से लाएंगे, तो इंडिया से हम भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोरोगेटेड बॉक्सेस हो गया। देखो, आपको अपॉर्चुनिटी देखना है तो कैसे देखना है? मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, जेन्युइन नॉलेज देना, कि आप अपना माइंड खोलो कि कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे जो करना चाहते हैं वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो। तो क्या करना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट की डिमांड है वो आप यहाँ पे रिसर्च करके, भाई यहाँ पे हमको ये चीज चाहिए। देखिए, यहाँ पे नहाने के लिए शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, सॉप चाहिए, तो वहां पे भी लगेगा ना। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या क्या खाने में भी हमको भी खाना चाहिए, उसको भी खाना चाहिए। देखो, मे भी डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, लोग रोटी वगैरह खाएंगे, वहां पे ब्रेड वगैरह खाएंगे, तो आप ब्रेड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट है हमारे, बट मे बी उसका टाइप होगा, टेस्ट होगा, उसका प्रेफरेंस होगा, वो डिफरेंट होगा, बट हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम फर्निशिंग आइटम एंड किचन लाइन, तो आप वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जाम हो गया, फ्रूट जेली हो गया, स्नैक्स हो गया, वो भी आप नेदरलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको देखना है, रिसर्च करना है कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। तो आपको देखना है, कन्वीनियंस देखना है, क्या है वहां के लोगों की कन्वीनियंस देखना है। वहां पे टाइम कम है, तो कम टाइम में क्या क्या खाना हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, लोग क्या प्रिफर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं जब दुबई जाता हूँ, सिंगापुर जाता हूँ, विदेश जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे सुपरमार्केट में जाता हूँ, तो वहाँ पे मिक्स फ्रूट बाउल मिलता है। क्या मिलता है? मिक्स फ्रूट बाउल मिलता है, जिसमें क्या करना है, वो बाउल लेना है, सीधा ओपन करो, उसको खा सकते हो, सब कुछ। लाइक कट फ्रूट बाउल बोल सकते हो, मिक्स फ्रूट बाउल बोल सकते हो उसे। तो ऐसी जो प्रोडक्ट है यूरोप में बहुत चलने वाली है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट का, जिसमें क्या होता है कि कट फ्रूट्स हो गया, कट सीडलेस फ्रूट हो गया, कट में वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, रेडीमेड सलाद हो गया, तो सारी प्रोडक्ट वहाँ पे बिकती है। लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, तो आप ऐसा प्रोडक्ट भी वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और बोलते हैं ना कि भाई आप अगर वाटरमेलन बेचोगे तो वो 20 रुपया या 100 रुपये में बिकेगा, एक बड़ा सा वाटरमेलन। बट आप उसका जूस बना के बेचोगे तो एक ग्लास का आपको 100 रुपीज से 200 रुपीज मिलेगा। तो यहां पे क्या है, कोई भी प्रोडक्ट में आपको वैल्यू एडिशन छोटा करना है, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। क्या है? वैल्यू एडिशन छोटा करना है, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। यहां पे देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कट फ्रूट लिया है, तो कट फ्रूट का बॉक्सेस बनाया है, तो उसमें क्या है, कट करने का इतना कोई खर्चा तो होता नहीं है, बट उसका प्रॉफिट डबल कर देते। बोले कट फ्रूट है तो ये महंगा मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट, आप फ्रोजन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, रेडी टू ईट फूड एक्सपोर्ट कर सकते हो, समोसाज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रेश जूस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट उसका जूस बनाओ, अच्छा ऑर्गेनिक जूस बनाओ, नेचुरल जूस बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करो। लोग प्रीफर करते, महंगा जूस वहां पे लोग प्रीफर करते, बट अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल का भी बहुत अच्छा डिमांड हो गया, बनानाज हो गया, मैंगोज हो गया, ऑनियन हो गया, टोमेटो हो गया, तो ये प्रोडक्ट भी आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर ये सारी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, उसके बाहर हमें कैसे मिलेंगे नेदरलैंड में एंड यूरोप में? तो मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया रास्ता है एग्जीबिशन।
तो यूरोप के अंदर आप एग्जीबिशन विजिट कर सकते हो, नेदरलैंड के अंदर आप एग्जीबिशन विजिट कर सकते हो। बड़े बड़े एग्जीबिशन की बात करूँ तो फ्रूट लॉजिस्टिका हो गया, आपको फूड में काम करना है तो फ्रूट लॉजिस्टिका का विजिट कर सकते हो। फ्रूट एट्रैक्शन करके जो एग्जीबिशन है स्पेन में होता है, उसका आप जो है विजिट कर सकते हो। मशीनरी में काम है नेदरलैंड के अंदर तो मशीनरी का एग्जीबिशन विजिट कर सकते हो। आपको गारमेंट एक्सपोर्ट करना है तो गारमेंट का एग्जीबिशन आप विजिट कर सकते हो और बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप फूड प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट के बायर फाइंड करना चाहते हो तो नेदरलैंड के अंदर जनरली जो सेल होता है वो होता है सुपर मार्केट में, मतलब वहां पे जो किराने की दुकानें कम है, नहीं है इतनी, वहां पे सुपर मार्केट ज्यादा है। तो आप डायरेक्ट सुपर मार्केट को कांटेक्ट कर सकते हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप हमारी प्रोडक्ट वहां पे बेच सकते हो। तो नेदरलैंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, सुपर मार्केट का लिस्ट निकाल के उसको कॉन्टेक्ट करके जो है डील डन कर सकते हो और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप बायर ढूंढ सकते हो। तो कौन से प्लेटफॉर्म यूरोप में काम करते, तो यूरो पेजेस करके है जहां पे आपको सुपरमार्केट का वगैरह का लिस्ट मिलेगा। कोई भी ट्रेडर वगैरह का लिस्ट चाहिए तो यूरो पेजेस में आपको जो है लिस्ट मिल जाएगा। कॉम्पास करके जो है एक B2B साइट है, वहां से भी आपको क्या मिलेगा, जो है बायर सेलर का लिस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आप जो है येलो पेजेस यूरोप, येलो पेजेस नेदरलैंड से भी आप बायर ढूंढ सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो अच्छा वाला और बायर को कन्विंस करके डील डन कर सकते हो। नेक्स्ट आप यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इनसाइड बात है, मैं आपको बताता हूं। यूरोप सपोर्ट प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो यूरोप का जो एसोसिएशन है वो बाहर के जो सप्लायर है, मतलब एक्सपोर्टर है यूरोपियन यूनियन के सिवा के जो है, जैसे कि इंडिया के एक्सपोर्टर है, उससे हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई यूरोप का स्टैंडर्ड है, आप उसको मेंटेन करो, यूरोप में एक्सपोर्ट करो, वरना क्या होगा कि उसको अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो वो यूरोपियन कंट्री इतने एडवांस है कि सप्लायर को भी हेल्प करते हैं कि आप ऐसा फैसिलिटी बनाओ, आप ऐसा बनाओ, यहां पे आपको बहुत ऑर्डर मिलेंगे, आप यहां एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, पैकिंग ऐसे रहेगा। तो वो लोग भी क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं अपने सप्लायर को भी। तो आप देखो यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहां पे क्या है, टाइम देना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पैसा अच्छा है बट टाइम पहले देना पड़ेगा, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा पैसा मिलेगा। बाकी जनरली किसी को दुबई में करना है, दुबई अच्छा मार्केट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे कोई इतना टाइम नहीं देना है। कोई एजेंट मिल गया सीधा एक्सपोर्ट हो गया। यूरोप के अंदर आपको सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और पूरा चैनल ढूंढना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, बट प्रॉफिट अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म पे, यहां पे प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है नेदरलैंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेदरलैंड के अंदर आपको बायर फाइंड करना है तो नेदरलैंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को आप कांटेक्ट करके वहां पे बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी नेदरलैंड। यस, इंडिया की जो एम्बेसी है नेदरलैंड के अंदर है, आप उसका भी कांटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हो, बायर फाइंड कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो नेदरलैंड जो है बहुत ही अच्छा कंट्री है, वहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप यहां पे नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी कंट्री पे जाते हो वो भी यहां पे आप कमेंट कर सकते हो। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो तो मेरा जो ट्रेनिंग है आप ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें मैं 100% सिखाता हूं और आपको हमारा एप्लीकेशन भी मिलेगा, मैं खुद भी सिखाऊंगा और हमारा एप्लीकेशन भी मिलेगा जिसमें आपको सारे प्रैक्टिकल वीडियोज मिलेंगे। जो मैं एक्सपोर्ट करता हूं उसके भी इनसाइड वीडियो में एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करता हूं, जिससे लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, लोगों को कॉन्फिडेंस आए और लोगों का एक्सपोर्ट हो, आपका एक्सपोर्ट हो, अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट होगा। तो मेरा काम है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाना, तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट होगा और सबका अच्छा होगा, इंडिया का जो है ग्रोथ होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।